हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित 10 महत्वपूर्ण सवालों पर बात करेंगे। जो कैंडिडेट आरओ एआरओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित आज 10 सवाल यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस सीरीज को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो आइए जो है बिना देरी किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज ये पहली क्लास थी इसलिए हमने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, नहीं तो मैं फालतू बातें नहीं करता, डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया है। जो पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, पहला सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रीन हाउस जो है गैस है। आपको बताना है कि जो ग्रीन हाउस GHG जो गैस है ना, ग्रीन हाउस गैस जो GHG है वो कौन सी गैस है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस अगर यहाँ बात करें कौन सी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है। तो अगर यहाँ पे बात करें ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो यह जो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही क्या है, आपका ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ओजोन परत जो ओजोन परत होती है पृथ्वी को किससे यहाँ पर बचाती है। तो ओजोन परत जो है पृथ्वी को किससे बचाती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है या फिर चंद्रमा की रोशनी से बचाती है या फिर अंतरिक्ष के कणों से बचाती है या फिर पृथ्वी की धूल से बचाती है। तो यहाँ पर जो हमारी ओजोन परत है वो जो पृथ्वी की किस प्रकार से रक्षा करती है, तो जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं उससे क्या करती है, जैसे कि ये क्या है, अर्थ है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पाया जाता है क्या, ओजोन परत पाई जाती है। तो यहाँ से जो सन है, सन से जो भी यहाँ पे रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, वो क्या करता है कि ये जो होता है एक छन्नी का काम करता है। ये क्या करता है, अच्छी जो होती है अच्छी जो होती हैं यहाँ पे जो किरणें होती हैं, जो रेज़ होती हैं उनको आने देता है, जो बुरी रेज़ होती हैं उनको क्या करता है यहाँ पे रोक देता है। तो इस तरह से छन्नी का काम करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की जो पराबैंगनी की किरणें हैं आने से उनको क्या करता है यहाँ पर रोक देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण का मुख्य जो कारण है वो क्या है। तो प्रदूषण जो है उसका मुख्य कारण आपसे यहाँ पर पूछा गया है भैया, तो मुख्य कारण क्या है। इसमें पहला कारण है कि वृक्षारोपण से होता है। ठीक है, या फिर औद्योगिक जो है गतिविधियाँ उसके कारण होता है या फिर वर्षा के कारण होता है या फिर सौर ऊर्जा के कारण यहाँ पर होता है। तो आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो जो औद्योगिक गतिविधियाँ हैं, औद्योगिक गतिविधियाँ हैं, इन्हीं से क्या होता है यहाँ पर प्रदूषण जो है फैलता है। तो मुख्य कारण क्या है, औद्योगिक गतिविधियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता का अर्थ क्या है। तो जैव विविधता का अर्थ की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर एक ही प्रजाति की संख्या, क्या ये जैव विविधता है, या फिर विभिन्न जातियों का अस्तित्व, क्या ये जैव विविधता है, केवल पौधों की प्रजातियाँ, क्या ये जैव विविधता है, या फिर जलवायु परिवर्तन, क्या ये जैव विविधता है। आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, एक जो है पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि जो विभिन्न प्रजातियां मल्टीपल यहाँ पे स्पीशीज हुई, यही क्या है आपकी डाइवर्सिटी है, यही क्या है आपकी जैव विविधता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रजातियों का अस्तित्व ही क्या है यहाँ पर जैव विविधता का अर्थ है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नवीकरणीय संसाधन है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा रिन्यूएबल जो है, यहाँ पर रिन्यूएबल जो है रिसोर्स यानी कि संसाधन है, कोयला है, पेट्रोल है, सौर ऊर्जा है या फिर प्राकृतिक गैस है। देखो, नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है। देखो, तो आपको मैं समझा देता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में अंतर क्या होता है। देखो, जो भी जिस भी संसाधन का हम सिर्फ एक बार जीवन में यूज़ कर पाएँ वो क्या करते, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गैर
नवीकरणीय ऊर्जा। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जिसको हम जो है मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। जैसे सन है, सन को क्या ऐसा है, क्या सन कभी एक्सपायर होगा? नहीं होगा। लेकिन डीजल है, पेट्रोल है, गैस, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या है, और नॉन रिन्यूएबल है, ये क्या है, रिन्यूएबल है। ठीक है, ये नवीकरणीय है और ये क्या है, अनवीकरणीय है। तो पेट्रोल डीजल क्या है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब क्या है, ये अनवीकरणीय है। ठीक है, इसको नया नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है जो है कि जो अम्लीय वर्षा जो होती है उसका कारण क्या है। जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, उसका जो कारण क्या है, यहाँ पे उसका कारण कह रहा है कि ऑक्सीजन का उत्सर्जन के कारण ऐसा होता है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड के कारण होता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है, या फिर हाइड्रोजन गैस के कारण यहाँ पर होता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, वह जो है जहाँ पे बात आ जाए सल्फर डाइऑक्साइड की, समझ जाइएगा कि वहाँ पर जो है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन वहाँ पर होने वाली है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कारण जो है यहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है कि वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है। जो पेड़ होते हैं, अगर मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, अगर इसको काट दिया जाए तो इससे क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है कि मिट्टी की उर्वरकता जो होती है वो क्या बढ़ जाएगी, या फिर मिट्टी का कटाव बढ़ता है, या फिर जलवायु ठंडी हो जाती है, या फिर जो वायु होती है सुदृढ़ हो जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, अगर जब पेड़ होते हैं, देखो जो आप देखेंगे जब पेड़ होता है, मान लो ये कोई क्या है, एक पहाड़ है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको पेड़ से यहाँ पे पेड़ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे पेड़ देखने को मिल जाते हैं। जब ये पेड़ कट जाएंगे तो जब बारिश होगी ना, तो ये जो ट्री होते हैं ना, ये जो मिट्टी होती है इसको पकड़ के रखते हैं। ठीक है, जब बारिश होगी, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो पूरी जो ये मिट्टी रहेगी ये नीचे आ जाएगी। ठीक, जिसे बोलते हैं लैंडस्लाइड ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी का जो कटाव हो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो पेड़ होते हैं, पेड़ इसलिए ही ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी के कटाव को ही कम करते हैं, इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे क्लाइमेट होते हैं, मानसून को होते हैं, ये जन्म देते हैं। ठीक है, और हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, पेड़ों की कटाई ना किया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो है ना, जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कारण में, ऑप्शन में कह रहा है कि वृक्षों की संख्या में वृद्धि से है, या फिर ग्रीन हाउस जो गैस का उत्सर्जन से है, या फिर समुद्र की गहराई से है, या फिर चंद्रमा की स्थिति से। आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या है। तो जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है, तो आपको मैं समझा देता हूँ ग्रीन हाउस गैस क्या है। जैसे क्या है, यह क्या है, एक घर है। ठीक है, ये क्या है, ये घर है। ठीक है, यह जो है एक घर है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये घर कहाँ बनाए जाते हैं, ऐसे शहरों में बनाए जाते हैं जहाँ पर तापमान बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ये घर होते हैं शीशे के, जो शीशे का घर है। अब इसमें क्या है, इस शीशे का घर में क्या होता है, जो अब यहाँ पे छत जो लगी है शीशे की है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि जो सन रेज़ है वो अंदर तो आ जाती है शीशे से अंदर यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ के जब अंदर आ जाएगी तो इसका तापमान बढ़ जाएगा क्योंकि चारों तरफ से पैक है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि कोई भी फसल यहाँ पर उगा सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि जब यहाँ तापमान मेंटेन रहेगा, ठीक है, जब जैसे किसी फसल को 24 डिग्री तापमान चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर उतना टेम्परेचर अगर आ जाएगा तो वो फसल आराम से हो जाएगी। और ये जब दोबारा निकलने की कोशिश करेगी तो यहाँ पे देखेंगे ये निकल नहीं पाएगी। ठीक है, आप कभी भी घर पे अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस बनाएं, ठीक है, घर बनाइए छोटा सा, और उसको आप चाहिए तो प्रैक्टिकल कर लीजिए। ठीक है, तो इस वजह से जो है ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं वो क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो हमने देखा जो प्रश्न जो नंबर 8 है, इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पर बी है। ग्रीन हाउस गैसों का यहाँ पर उत्सर्जन ही ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख जो है यहाँ पर कारण है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जो है जल प्रदूषण का जो है स्रोत है। आपको बताना है जल प्रदूषण का स्रोत कौन सा है। यहाँ पे कह रहा है वर्षा जल,
या फिर औद्योगिक अपशिष्ट की बात करता है, या फिर अशुद्ध क्या कहता है शुद्ध जल की बात करता है, या फिर वायु जो है संचरण की बात करता है। तो इसमें बताना है कि जल प्रदूषण के स्रोत क्या है। तो यहाँ पे जो औद्योगिक जो है यहाँ पे अपशिष्ट हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, वही क्या है आपके जल प्रदूषण का स्रोत है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या हो सकता है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम की बात यहाँ पे बात करेंगे क्या है। तो अधिक जो है कारखाने बनाना, ठीक है, या फिर वृक्षारोपण और प्रदूषण नियंत्रण करना, या फिर प्लास्टिक का अधिक उपयोग करना, या फिर जल का दुरुपयोग करना। ठीक है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो भैया जो है अगर पर्यावरण का संरक्षण करना है तो आपको यहाँ पर ट्री लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर वृक्ष लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जो पॉल्यूशन होता है उसको क्या होगा, नियंत्रित करना होगा, तभी जो है आप पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने जो है इस क्लास में 10 जो है सवाल यहाँ पर सॉल्व किए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से चीज़ों को आप जो है पढ़ सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।